एलन मस्क हैं टेस्ला के मालिक और साथ में सब जो अभी तक ट्रम्प के बड़े पक्के दोस्त थे, लेकिन अब वो दोस्ती दुश्मनी जैसा कुछ हो चुका है। ये कई बार गिरफ्तार भी हुए हैं टॉमी रॉबिन्सन, और इनको यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह से बैन भी किया गया इनकी हेट स्पीच के लिए, और कई तरह के विवादों में लगातार ये रहते हैं। लेकिन ये बहुत बड़े राइट विंग नेता माने जाते हैं इंग्लैंड में, तो इन्होंने ही इस यूनाइट द किंगडम रैली का आयोजन किया था। जिस तरह के अवैध उप्रवासी लगातार आ रहे हैं, मतलब आप इससे समझिए कि 2025 में मार्च तक ही लगभग 44,000 अवैध उप्रवासी आ गए। हालांकि विशेषज्ञों का ये कहना है कि ये बोल जो हैं, जो मस्क का बयान है, ये सीधी तौर पर किसी भी अपराध की ओर इंगित नहीं करता है, इशारा नहीं करता है, क्योंकि ये कोई सीधा अपराध नहीं है। दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि अभी हाल में ही इंग्लैंड की एक रैली में एलन मस्क ने कहा फाइट बैक और डाई। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे क्या कारण है और इसके अब सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इंग्लैंड में एक रैली का आयोजन किया गया था सेंट्रल लंदन में, जिसका नाम था यूनाइट द किंगडम। उस रैली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए जो एलन मस्क हैं टेस्ला के मालिक और साथ में सब जो अभी तक ट्रम्प के बड़े पक्के दोस्त थे, लेकिन अब वो दोस्ती दुश्मनी जैसा कुछ हो चुका है, तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पूरी रैली को संबोधित किया और इसमें बोला फाइट बैकिंग। जो इस रैली में शामिल लोग थे उनसे बोला फाइट बैक और डाई। तो पहले तो ये जो नारा है कि आप लड़ो या मरो, तो ये इस नारे का संदर्भ अगर हम देखेंगे तो महात्मा गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई का, तो उसी के संदर्भ में ये नारा लगता है। इसके अलावा इस रैली में उन्होंने और भी चीज़ें बोली। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश संसद को भंग कर देना चाहिए, क्योंकि यही सारी समस्या की जड़ है। फिर उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में नए चुनाव होना चाहिए, नए सिरे से चुनाव होना चाहिए। उन्होंने ये भी बोला कि ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ रहा है, ऑनलाइन बहुत सारे सुरक्षा कानून से सरकार लोगों पर नज़र रख रही है, बोलने की आज़ादी कम हो रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि जो वोक आइडियोलॉजी है, जिसमें फ्री स्पीच, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होता है, इससे लोग बहुत प्रेशर में आते हैं। तो ये सब चीज़ें बोली। अब यहाँ पर ये भी समझते हैं कि ये जो रैली है यूनाइट द किंगडम, इसका आयोजन किया गया था एक राइट विंग के नेता हैं इंग्लैंड में, जिनका नाम है टॉमी रॉबिन्सन, उनके द्वारा किया गया था। टॉमी रॉबिन्सन जो हैं वो बहुत ही अपनी हेट स्पीच के लिए विशेष तौर पर जो मुस्लिम हैं और मुस्लिम अवैध जो प्रवासी हैं उनके खिलाफ अपने भाषणों के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। ये कई बार गिरफ्तार भी हुए हैं टॉमी रॉबिन्सन, और इनको यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह से बैन भी किया गया इनकी हेट स्पीच के लिए, और कई तरह के विवादों में लगातार ये रहते हैं। लेकिन ये बहुत बड़े राइट विंग नेता माने जाते हैं इंग्लैंड में, तो इन्होंने ही इस यूनाइट द किंगडम रैली का आयोजन किया था। अब इस रैली में बेसिकली इनका जो ऑब्जेक्ट था वो था कि जो माइग्रेशन है, अवैध प्रवासी हैं जो तीव्र गति में आ रहे हैं इंग्लैंड में, विशेष तौर पर जो मुस्लिम अप्रवासी हैं वो आ रहे हैं। सरकार की जो अवैध प्रवासियों से जुड़ी हुई नीतियां हैं वो बहुत बेहतर नहीं हैं, उसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है इंग्लैंड में। जो लोगों के नेशनल आइडेंटिटी है, राष्ट्रीय पहचान है, वो भी उनको लग रहा है ख़त्म हो रही है। क्योंकि क्या हो रहा है, जिस तरह के अवैध उप्रवासी लगातार आ रहे हैं, मतलब आप इससे समझिए कि 2025 में मार्च तक ही लगभग 44,000 अवैध उप्रवासी आ गए। बहुत सारे छोटी वोटों से आते हैं, इंग्लिश चैनल को पार करते हैं, फिर इंग्लैंड में आ जाते हैं। फिर वो उनको एक प्रोसेस पता है कि यहाँ पर उनके खिलाफ केस चलेगा, 2-3 साल तक वो केस चलता है। इस दौरान वो काम करने लगते हैं, फिर बहुत सारे लोगों को इंग्लैंड में रहने का मौका मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। इसके अलावा सरकार समय समय पर जो अवैध उप्रवासियों को निकालने के लिए नीतियाँ बनाती है, जिसमें एक बड़ी विवादास्पद नीति भी रही थी कि रवांडा को दे देंगे अवैध प्रवासी, वो अपने पास रखें, उनको पैसा देंगे। बीच में ऐसी भी नीति वो लाने की कोशिश कर रहे थे कि एक खड़े हुए जहाज में इनको रखेंगे। तो बहुत सारे प्लान हैं, लेकिन अभी भी जो सरकार है वो पूरी तरह से कोई सही नीति बनाने में सफल नहीं हुई। अब जो मस्क के बयान हैं उस पर सरकार ने क्या कहा, तो सरकार ने बहुत आलोचना करी मस्क के बयान की। उन्होंने कहा
कि मस्क के बयान और इस रैली ने इंग्लैंड में डर का माहौल बनाया है। सरकार ने कहा कि ये जो मस्क के बोल हैं बड़े ख़तरनाक और उत्तेजक हैं। हालांकि विशेषज्ञों का ये कहना है कि ये बोल जो हैं, जो मस्क का बयान है, ये सीधी तौर पर किसी भी अपराध की ओर इंगित नहीं करता है, इशारा नहीं करता है, क्योंकि ये कोई सीधा अपराध नहीं है, क्योंकि इसमें कोई हिंसा भड़काने या हिंसा का आह्वान करने या धमकी जैसी कोई बात नहीं है। तो इस तरह से मस्क के खिलाफ तो कोई डायरेक्ट बनता नहीं। लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं उसको देखते हुए निश्चित तौर पर सरकार के ऊपर इस रैली के बाद प्रेशर बढ़ा, क्योंकि इस रैली में लगभग 1 लाख से 1.5 लाख लोगों ने भाग लिया था और इस तरह की कुछ और रैलियां भी भविष्य में आयोजित की जाने वाली हैं टॉमी रॉबिन्सन के द्वारा। टॉमी रॉबिन्सन 2009 से एक संगठन भी चलाते हैं जिसका नाम है इंग्लिश डिफेंस लीग, EDL। तो उसके माध्यम से वो काफ़ी चर्चित भी रहते हैं। तो भविष्य में जिस तरह से मस्क इसमें शामिल हो चुके हैं और भी कई दुनिया के बड़े नेताओं को वो इस जो रैली आयोजित करने वाले उसमें शामिल करेंगे, यानी सरकार के लिए आने वाले समय में एक बड़ा प्रेशर क्रिएट करने वाले हैं टॉमी रॉबिन्सन अपनी रैलियों के माध्यम से। ब्रिटिश सरकार को जल्दी से जल्दी जो अवैध प्रवासी हैं और जो इंग्लैंड की जनता के कंसर्न है उस पर ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज़ ये रैलियों की जो तादाद बढ़ेगी और सरकार पर प्रेशर बढ़ेगा तो सरकार को इसे हैंडल करना मुश्किल होगा। धन्यवाद।